हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर जी एस पॉइंटर। तो भैया आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर सीरीज का पार्ट 2 आज हम साथ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सा एक मुस्लिम संगठन अलीगढ़ आंदोलन के विपरीत तथा कांग्रेस का समर्थक था? तो वो कौन सा था? देवबंद आंदोलन। ठीक है, तो चलिए 56 नंबर का कह रहा है कि वलीउल्लाह आंदोलन किस एक सुधार आंदोलन को कहते हैं? तो किसको कहते हैं? बहावी आंदोलन। ठीक है, 1820 1870। 57 नंबर का कह रहा है किस एक सुधार संस्था ने सर्वप्रथम मुस्लिमों में पश्चात प्रभाव का विरोध किया था? तो किसने? बहावी आंदोलन। ठीक है, और 58 नंबर का कह रहा है किस एक मुस्लिम सुधार आंदोलन को अंग्रेजों ने बल प्रयोग कर समाप्त कर दिया था? तो किसको? बहावी आंदोलन। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ढाका में तायूनी आंदोलन के आरंभकर्ता कौन थे? तायूनी आंदोलन के आरंभकर्ता करमात अली। ठीक है, 60 नंबर का कह रहा है कि विवेकानंद ने किन किन स्थानों पर मठ की स्थापना की थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 60 नंबर, तो किन किन स्थानों में मठ की स्थापना की थी? बेल्लूर, मायावती और बारानगर। ठीक है, अगला क्या कह रहा है कि नव हिंदू जागरण का संस्थापक या नव हिंदू का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? विवेकानंद को। ठीक है, चलिए 62 नंबर क्या कह रहा है कि विवेकानंद की प्रमुख पुस्तकों पत्रिकाओं के नाम बताइए। प्रबुद्ध भारत किसमें? अंग्रेजी में। उद्बोधनी बंगाली में। राजयोग, कर्मयोग। ठीक है, मैं समाजवादी हूँ आदि का जो है किया था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है जितने हैं, ये कई बार यहाँ पे पूछा हुआ है। ठीक है, उसके बाद 63 नंबर क्या कह रहा है कि विवेकानंद की आयरिश मूल की एक शिष्या, पूरा नाम बताना है, कौन थी? इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी और विवेकानंद को क्या कहा था? तो फेमस कौन है? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबुल। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? नेविता। ठीक है, और इनकी पुस्तक क्या है? दबे दबे ऑफ इंडिया लाइक। और इनको विवेकानंद को इन्होंने क्या कहा? योद्धा सन्यासी कहा। ठीक है, 64 नंबर क्या कह रहा है? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई, कहाँ और किसके द्वारा स्थापित हुई? तो भैया थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1875 में। ठीक है, न्यूयॉर्क में हुई थी। और उसके मतलब किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो वो हलावास्की और आलकाई। ठीक है, हलावास्की थे और आलकाई थे। उसके बाद 65 नंबर क्या कह रहा है? किस एक सुधार संस्था का मुख्य उद्देश्य सभी पाश्चात्य जो है पूर्व धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करना था तथा धर्म को समाज सेवा से जोड़ना था? तो वही कौन सा था? थियोसॉफिकल सोसाइटी। 66 नंबर का कह रहा है कि किस एक सुधार संस्था ने हिंदू धर्म को विश्व का सर्वाधिक गहन तथा आध्यात्मिक धर्म माना? तो वही किसको माना? थियोसॉफिकल सोसाइटी को। ठीक है, चलिए 67 नंबर क्या कह रहा है? भारत में कब तथा कहाँ? तो 1883 ईस्वी में एनी बेसेंट ने जब जुड़ा, तो ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी संस्था बहुत ही लोकप्रिय हो गई थी। ठीक है, फिर अगला क्या कह रहा है कि ब्रदर्स ऑफ सर्विस नामक संस्था बनारस में सेंट्रल हिंदू स्थल होम रूल आंदोलन संघ महिला संघ की स्थापना से जुड़ा व्यक्ति कौन था? तो सिंपल क्या है? एनी बेसेंट थे। ठीक है, एनी बेसेंट के दो प्रमुख जो है पत्र कौन से थे? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा है कई बार। 70 नंबर। ठीक है, तो इसका कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया दोनों अंग्रेजी में थे। ठीक है, दोनों अंग्रेजी में थे। 71 नंबर क्या है? एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य कब बनी? एनी बेसेंट जो है भारत कब आई तथा एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष कब बनी? तो ये सदस्य कब बनी? 1883 में। भारत कब आई? 1893 में। और थियोसॉफिकल सोसाइटी अध्यक्ष कब बनी? 1907 में। ठीक है, चलिए 72 नंबर क्या कह रहा है कि एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? तो कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी?
1917 में कलकत्ता। 77 नंबर, यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? यंग बंगाल आंदोलन के जो है संस्थापक कौन थे? हेनरी डेरोजियो, एंग्लो इंडियन थे ये, ठीक है। और 74 में क्या कह रहा है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि जो है किसे कहा जाता है? तो इन्हीं को कहा जाता है, किसको? डेरोजियो को, ठीक है। 75 में क्या कह रहा है कि एस एन बनर्जी ने किसके लिए कहा था कि यह बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत थे, ठीक है, और हमारी जाति के पूर्वज थे। तो किसके लिए कहा था? डेरोजियो, ठीक है। 76 नंबर क्या कह रहा है कि हेनरी विवियन है, ठीक है, विवियन नहीं है, ठीक है, हेनरी विवियन डेरोजियो ने किन किन संस्थानों की जो है स्थापना की थी? तो एकेडमिक एसोसिएशन, डिबेटिंग क्लब और बाघी सभा आदि का जो है स्थापना किए थे। 77 नंबर क्या कह रहा है कि डेरोजियो किन किन पत्रिकाओं के संपादन से जुड़े थे? तो ईस्ट इंडिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ईस्ट इंडिया से, इंडिया गजट से, और किससे जुड़े थे? हेस्पेरस से, ठीक है, और एक और था कलकत्ता साहित्य गजट, ठीक है, 3-4 थे। उसके बाद 78 नंबर क्या कह रहा है, डेरोजियो के यंग बंगाल आंदोलन की प्रेरणा से कहाँ एलिफिंस्टन कॉलेज की स्थापना हुई और कौन सा एक नया आंदोलन जो है चलाया था? तो बम्बई में यंग बॉम्बे आंदोलन चला था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 79, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने, कब और कहाँ की थी? विवेकानंद, 1897 कलकत्ता में, ठीक है। 80 नंबर क्या कह रहा है, कौन सी एक सुधार संगठन मानव सेवा को ही ईश्वर सेवा मानता है? तो कौन सा है? रामकृष्ण मिशन। 81, रामकृष्ण मिशन के सिद्धांतों का आधार कौन सा एक धार्मिक दार्शनिक ग्रंथ विचार है? बताइए, तो कौन सा है वो? वेदांत है। 82 क्या कह रहा है, विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? इनका जन्म जो है कहाँ, कब और कहाँ हुआ था, ठीक है, कब और कहाँ हुआ था? तो वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। उसके बाद 83 क्या कह रहा है कि विवेकानंद के गुरु का नाम बताइए, ठीक है, नाम क्या था, और ये गुरु किस स्थान से संबंधित थे, और इनका जो है वास्तविक नाम क्या था? ठीक है, तो भैया इनके गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। और ये जो है बहुत बार पूछा, ठीक है, इनका मतलब कि ठीक है, गजाधर चट्टोपाध्याय और दक्षिणेश्वर के पुजारी थे ये, ठीक है। गुरु किस स्थान से मतलब दक्षिणेश्वर के पुजारी थे? गजाधर चट्टोपाध्याय, फिर रामकृष्ण परमहंस, इनका जो पुराना नाम क्या था? गजाधर चट्टोपाध्याय, ठीक है। 84 अगर कि प्रथम विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए विवेकानंद कब और किस जहाज से जो है कहाँ की यात्रा के लिए गए थे? तो भैया 1893 में, और कौन सा जहाज था वो? पेनिनसुलार जहाज से, ठीक है। चलिए 85 नंबर, किसके सुझाव पर नरेंद्र का नाम स्वामी विवेकानंद रखा गया? तो महाराजा जो है खेतड़ी जो राजा थे उन्होंने रखा था, ठीक है। तो खेतड़ी राजा कौन थे? कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या आप लोग? 86 नंबर, पश्चिमी विश्व के समक्ष प्रथम बार भारतीय संस्कृति की महत्ता जो है किसने रखी थी? तो विवेकानंद ने। 87 नंबर, विवेकानंद के धर्म सम्मेलन में भाषण पर अमेरिका के किस समाचार पत्र ने लिखा था कि ऐसे ज्ञान संपन्न देश में अपने धर्म प्रचार भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है? तो क्या था? न्यूयॉर्क हेराल्ड। चलिए, तूफानी हिंदू किसे कहा जाता है? ये तूफानी हिंदू किसे कहा था? इंपॉर्टेंट, तूफानी हिंदू जो है किसे कहा जाता है? विवेकानंद को अमेरिकी जनता द्वारा कहा गया था।
हिंदू नेपोलियन की उपाधि किसे तथा किसने दी थी? विवेकानंद को दी थी, ठीक है। और किसने दी थी? तो किसने दी थी? रोम्या रोला, फ्रांस की, ठीक है। चलिए अगले 90 क्या कह रहा है कि विवेकानंद को किसने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने। 91 वेदांत सभा की स्थापना जो है विवेकानंद ने कब और कहाँ की थी? तो 1896 न्यूयॉर्क में, ठीक है। विवेकानंद से सारे क्वेश्चन यहाँ पे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। 92 आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ किसके द्वारा की गई थी? तो आर्य समाज 1875 में बम्बई, दयानंद सरस्वती, ठीक है। 93 कह रहा कौन सा एक सुधार संगठन था जो शुद्ध दैनिक परंपरा में विश्वास रखता था? तो आर्य समाज, ठीक है। वेदों की ओर लौटो बहुत ही फेमस किस एक संगठन का मुख्य नारा था? आर्य समाज का, ठीक है। उसके बाद 1877 में जो है किस स्थान पर आर्य समाज की शाखा जो है खुली और कालांतर में आर्य समाज का मुख्यालय बन गया था, ठीक है, लाहौर। 96 दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम बताइए और इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो वास्तविक नाम मूलशंकर था। गुजरात के कहाँ हुआ था? गुजरात के मोरबी जिला राजकोट में हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 97 दयानंद को संन्यास की दीक्षा किसने दी थी? तो दंडी स्वामी पूर्णानंद, ठीक है। 98 मूलशंकर का नाम जो है दयानंद सरस्वती किसने रखा था? तो दंडी स्वामी पूर्णानंद ने। 99 दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम बताइए और गुरु से इनकी मुलाकात कहाँ हुई थी? तो स्वामी विरजानंद जो है इनका नाम रखा था, ठीक है। तो दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या था? स्वामी विरजानंद, और उनकी मुलाकात है मधुराम, ठीक है। उसके बाद 100 क्या करा है? झूठे धर्मों का खंडन करते हुए दयानंद ने कौन सी एक पताका फहराई? ये इंपॉर्टेंट, ये पूछा है भैया ना, आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखेंगे, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक तरफ से एक देखते जाते हैं, आप अगर पढ़े हैं अच्छे से तो आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। अगर आप पहली बार पर देख रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, या आप नहीं पढ़े हुए हैं, ठीक है, इन सब से मतलब इन सब से रिलेटेड जितनी थ्योरी से है, तो अगर आप नहीं पढ़े हैं थ्योरी तो आप इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे। जो पढ़ा है वो अच्छे से समझ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? पाखंड खंडनी पताका, ठीक है। पाखंड खंडनी पताका ये आगरा में जो है फहराया था। और 101 क्या कह रहा है कि भैया किस एक सुधार संगठन ने शुद्धि आंदोलन का मतलब चलाया था? तो आर्य समाज ने चलाया था। गौ रक्षणी सभा और गौ रक्षा संघ तथा गौ हत्या विरोधी मतलब जो है समितियां किसके द्वारा गठित की गई थी? ये आर्य समाज द्वारा, गांधी जी एवं तिलक जी ने, ठीक है। किसने कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है? किसने कहा था भारत भारतीयों के लिए तथा बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से बेहतर होता है? आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, ठीक है। ये आर्य समाज से मतलब की रिलेटेड है और किसने कहा? दयानंद सरस्वती। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 104 नंबर, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तथा स्वराज शब्द के प्रथम प्रयोग और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में सर्वप्रथम किसने व्यक्त किया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने। चलिए अगला 105 नंबर, दयानंद सरस्वती की रचनाओं के नाम बताइए। सत्यार्थ प्रकाश कब प्रकाशित हुआ बताइए? 1874 में प्रकाशित हुआ था कि 1875 में? कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। पाखंड पाखंड खंडन और ऋग्वेद भाष्य आदि थे उनकी। और पुस्तकें क्या क्या हैं भैया? देवभाष्य है, वेद भाष्य है, ठीक है, देवभाष्य और वेद भाष्य। उसके बाद आज का लास्ट क्या कह रहा है? 106 नंबर, किस एक पुस्तक को आर्य समाज की बाइबिल कहा जाता है? तो बाइबिल किसको कहा जाता है? सत्यार्थ प्रकाश कब प्रकाशित हुआ था? 74 में, 1874 में, 1875 में? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। ये आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? बम्बई में इन्होंने की थी। कब की थी? 10 मई 1875 इन्होंने बम्बई में जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। लेकिन बाद में क्या हुआ था? बाद में कुछ मतलब इसमें कमियां रह गई, तो इसको क्या किया? तो ये जो संस्था बाद में कहाँ हुआ था? 1877 में लाहौर में इसकी स्थापना की गई थी, लाहौर में भी, ठीक है, 1877 में। तो ये भैया इतनी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।
तो क्या है कि अगर आपको ये अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उसके बाद सब्सक्राइब करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। फिर से हम बता रहे हैं, अगर आप पहले से इतिहास पढ़े हैं मॉडर्न इंडिया, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपका रिवीजन जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसमें मतलब एक एक क्वेश्चन जो है उठाया गया है। अगर एक टॉपिक देखेंगे, मान लीजिए दयानंद सरस्वती है, तो दयानंद सरस्वती से जितने सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं आगे, सबका पोस्टमार्टम करके यहाँ पे शामिल किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें विवेकानंद से, तो विवेकानंद से जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे, सबका पोस्टमार्टम करके जो है इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है तैयार किया गया है पूरा, मतलब कि वन लाइनर के फैक्ट वाइज सीधा सीधा क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। सीधा पूछ लिया जाता है कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना ये और लाहौर में, और इन्होंने दयानंद सरस्वती को क्या कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये सब जो है पूरा अच्छे से पूछा जाते हैं वन लाइनर में। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उसके बाद सब्सक्राइब करेंगे। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।